हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज का अपना जो ये सेशन है ये जनरल साइंस पे है। जनरल साइंस मतलब जैसे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होती है, प्रतियोगी परीक्षाएं होती है, उनमें क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। और ये जनरल साइंस है वो कहाँ से कहाँ तक है, जो अपनी क्लास 6 है, 6 से लेकर 10 तक की जो बुक्स हैं उन्हीं में से ये क्वेश्चंस हैं वो लिए गए हैं, ठीक है ना। तो ये आपके लिए तो महत्वपूर्ण है ही हैं, और इसी के साथ में जो कंपटीशन की तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना, इम्पोर्टेंट है। इनको आपको ध्यान से सुनना है और समझना है, ठीक है ना, क्योंकि ये आपके काम आएंगे, आज भी काम आएंगे और उसके बाद में जब आप कंपटीशन की तैयारी करोगे तब भी काम आएंगे। और आज जो पढ़ाई की जा रही है वो लगभग कंपटीशन के लिए ही करते हैं। आगे जाके अपना मकसद क्या होता है, कंपटीशन के लिए तैयारी करना। तो आज से ही अपने आप को प्रिपेयर करना शुरू कर देंगे तो हम आगे हैं वो पिछड़ेंगे नहीं, ठीक है ना, आगे जाकर पिछड़ेंगे नहीं दूसरों से। इसलिए हमें रेगुलरली जैसे ये वीडियो अपलोड किया जाता है जनरल साइंस से रिलेटेड, तो उसको आपको देख लेना है। और हाँ, इसमें ट्रिक के द्वारा आपको बताया गया है, मतलब किसी भी क्वेश्चन को याद करने के लिए ट्रिक इसमें बताई गई है, तो ट्रिक के द्वारा आप आसानी से उसको याद कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए अब आगे बढ़ने से पहले चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड किया जाता है आपकी पढ़ाई से रिलेटेड, जनरल साइंस से रिलेटेड, वो आपको तुरंत मिल सके। थैंक यू। आज का अपना फर्स्ट क्वेश्चन है, जनरल साइंस से रिलेटेड है, सामान्य विज्ञान से संबंधित है। इसमें हम सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे और ये आपके स्टडी से रिलेटेड भी है, क्योंकि ये चीज़ें आपके अभी भी काम आएंगी और आगे जाकर फ्यूचर में भी काम आएंगी। किसमें, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स जब आप दोगे, प्रतियोगी परीक्षाएं जब आप दोगे, तो आपके ये बहुत काम की चीज़ें हैं। और जनरल साइंस है वो लगभग हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में आजकल पूछा जा रहा है, ठीक है ना। तो उसी के हिसाब से आपके लिए ये महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको समझना है, ठीक है ना। और ट्रिक के द्वारा हम इन चीज़ों को सबको समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर प्राणी जिसे मानव ने सबसे पहले पालतू बनाया संभवतः था। प्राणी मतलब ऐसा एनिमल जिसको मनुष्य ने पेट, PET पेट, पेट मतलब पालतू बनाया, वो कौन सा था? कुत्ता था, घोड़ा था, सूअर था या गाय? किसको सबसे पहले पालतू बनाया गया था? तो इसका आंसर क्या होगा? कुत्ता। क्या होगा? कुत्ता। तो सबसे पहले पालतू बनाया गया जो जानवर था वो कौन सा था? कुत्ता। अब इसे याद रखने के लिए देखिए किस तरीके से हमें याद रखना है कि सबसे पहला जो प्राणी था वो जिसको मनुष्य ने पालतू बनाया वो कौन सा था? कुत्ता। पालतू मतलब पेट। अब यहाँ पर पालतू को रिलेट कर लेंगे किससे? फालतू से। किससे? फालतू। सबसे फालतू जानवर आपको कौन सा दिखाई देता है? जो गलियों में घूमते हैं, आवारा घूमते रहते हैं, तो ये फालतू जानवर कौन है? कुत्ता। इसलिए अब इससे याद रहेगा इससे कि पालतू से मतलब क्या हो गया? कुत्ता, ठीक है। तो इजीली आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। कौन सा पक्षी उड़ नहीं सकता है? ऐसा पक्षी जो उड़ नहीं सकता है इसमें से कौन सा होगा? चिड़िया, कौवा, बतख, एमू। तो आंसर क्या होगा अपना? एमू। आंसर क्या होगा? एमू। एमू इज़ द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि एमू उड़ नहीं पाता है। एमू एक ऐसा पक्षी है जो उड़ नहीं पाता है। अब एमू को किस तरीके से याद रखेंगे? जिसका मुंह बड़ा होगा, मुंह बड़ा होगा मतलब फेस है वो बड़ा होगा, तो वो भारी होगा, भारी होगा तो उड़ नहीं पाएगा, ठीक है ना। तो उड़ नहीं सकता, उड़ नहीं, इसका मतलब जिसका मुंह क्या हो? भारी हो। इसलिए ना उड़ सकने वाला पक्षी कौन सा हो गया? एमू। ये ट्रिक्स हैं, ऐसे ट्रिक्स बना के आपको जो जनरल साइंस है या जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस हैं उनको आप आसानी से याद कर सकते हो। तो जिसका मुंह भारी होता है वो उड़ नहीं पाएगा, नहीं उड़ पाएगा, तो ऐसा पक्षी कौन सा होगा जो उड़ नहीं सकता है? तो एमू। एमू हो जाएगा, ठीक है। विश्व में पाए जाने वाला सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है?
अब इनमें से बताना कि सबसे बड़ा पुष्प कौन सा होता है, रेफ्लेशिया का, गुलाब का, कमल का, या उपरोक्त में से कोई नहीं है। तो अपना आंसर इसमें क्या होगा, रेफ्लेशिया। रेफ्लेशिया क्या है, राइट आंसर है। रेफ्लेशिया ऐसा पुष्प है जो सबसे बड़ा पुष्प है, विश्व में सबसे बड़ा पुष्प है। अब इसको याद कैसे रखोगे, सबसे बड़ा पुष्प कौन, रेफ्लेशिया। अब इसको याद रखने के लिए क्या ट्रिक बनाओगे कि जो सबसे बड़ा जो लड़ाकू विमान है, फाइटर प्लेन है, वो कौन सा है, राफेल। कौन सा है, राफेल है। तो राफेल है तो बड़ा पुष्प भी कौन सा हो गया, रेफ्लेशिया। राफेल से क्या बन गया, रेफ्लेशिया। ठीक है ना। अगर जिसका रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है वो सबसे बड़ा होता है, जैसे सूर्य है उसका रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, उससे जो लाइट आ रही है उसका रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा होता है, इसलिए सूर्य सबसे बड़ा है। इसी तरीके से रेफ्लेशिया क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। तो इसके लिए दो ट्रिक आपको बता दिए, या तो आप राफेल से याद कर सकते हो या फिर आप याद कर सकते हो रिफ्लेक्शन से। और रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा किसका होता है, सूर्य का, सन का, इसलिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, रेफ्लेशिया। अपना 4th नंबर का क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है। मतलब ह्यूमन बॉडी में पाई जाने वाली सबसे बड़ी जो सेल है वो कौन सी है, कोशिका कौन सी है। तो मनुष्य के शरीर में तो बहुत सारी कोशिकाएं पाई जाती है, उनमें सबसे बड़ी कौन सी है, सबसे लंबी सेल या कोशिका कौन सी है, वो हमें बताना है। ठीक है ना। तो इसमें पहला है रक्त कोशिका, दूसरा है पेशी कोशिका, तीसरा तंत्रिका कोशिका, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो अपना आंसर क्या होगा, अपना आंसर होगा तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका क्या है, सबसे बड़ी है, मतलब न्यूरॉन जो है वो सबसे बड़ी होती है। अब हम सबसे लंबी बात करें तो लंबे समय से जो तंत्र मंत्र है वो सबसे ज़्यादा समय से चले आ रहे हैं। सबसे बड़ी से बात कर रहे हैं यहाँ पर, तो सबसे बड़ी कोशिका की बात करें तो यहाँ पर तंत्रिका मतलब तंत्र मंत्र, तंत्र मंत्र है वो लंबे समय तक चले आ रहे हैं, मतलब लंबे समय से चले आ रहे हैं, पहले से चले आ रहे हैं। तो इस जो सबसे बड़ी कोशिका है उसको हम आसानी से याद कर सकते हैं, तंत्रिका कोशिका। इसके अलावा जो इंग्लिश नेम है इसका न्यूरॉन, 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 न्यूरॉन है। तो न्यूरॉन से याद रख सकते हैं हम रन करना। रन करना मतलब जब रास्ता बड़ा होगा तभी रन करेंगे, अगर छोटा सा रास्ता है तो हम रन नहीं करेंगे, नहीं दौड़ेंगे। इसलिए जो न्यूरॉन है वो सबसे बड़ी कोशिका है, ऐसा हम आसानी से याद रख सकते हैं। ठीक है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। मनुष्य के शरीर में पाई जाने वाली सबसे छोटी हड्डी का नाम क्या है। तो आपका आंसर क्या होगा, स्टेपीज। कौन सा होगा, स्टेपीज, सबसे छोटी स्टेपीज है। इसके अलावा इसमें रेडियस है, अल्ना है, फीमर है। जो रेडियस अल्ना है ये हाथ की जो कोहनी और हथेली होती है उसके बीच की दो हड्डियाँ होती है, ये रेडियस अल्ना होती हैं। और फीमर है वो जांघ की हड्डी होती है। ठीक है ना। अपना आंसर क्या होगा, स्टेपीज। और स्टेपीज कहाँ पर होती है, कान में। कहाँ पर होती है, कान में। अब इसको याद रखने के लिए सबसे छोटी हड्डी, सबसे छोटी हड्डी और स्टेपीज। अब स्टेपीज से किस तरीके से इसको रिलेट करेंगे कि ये याद रहे। स्टे का मतलब होता है ठहरना। ठीक है ना। जो चीज़ छोटी होती है ना, वो आसानी से क्या कर सकती है, स्टे कर सकती है, कहीं पर भी रह सकती है। मतलब घर छोटा हो तो वहाँ पर भी स्टे कर सकती है, घर बड़ा हो तो वहाँ पर भी स्टे कर सकती है। तो जो छोटी चीज़ें होती है वो आसानी से कहीं पर भी उनको स्टे किया जा सकता है, उनको रखा जा सकता है, उनको सुरक्षित हम रख सकते हैं, कहीं पर भी उसको छुपा सकते हैं। तो स्टे का मतलब उसको स्टे करके रखना, रोक कर रखना। कौन स्टे कर पाएगा, जो सबसे छोटा होगा वो कहीं पर भी स्टे कर लेगा। मतलब अगर उसको किसी जगह रुका है मान लीजिए, और उस कोई व्यक्ति और उसकी हाइट है वो बहुत छोटी है, तो वो वहाँ पर आसानी से अपने आप को क्या कर लेगा, एडजस्ट कर लेगा। ठीक है ना। तो सबसे छोटी हड्डी यहाँ पर क्या याद रहेगी अपने, इससे हमें क्या याद रखना है, स्टेपीज। ठीक है। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। अपना 6 नंबर का जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियाँ पाई जाती है। तो आंसर क्या होगा,
206, 408, 112, 603, 206, 408, 112 है और 603। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? आंसर नंबर ए 206। अब हमें इसको याद रखने के लिए क्या करना पड़ेगा कि किसकी हड्डियों की बात हो रही है? हड्डियाँ किसकी? मनुष्य की। और संख्या कितनी है? 206, ठीक है ना। तो हम जनरली अपनी जो भाषा है इसमें मारवाड़ी की एक भाषा है, पार्ट है, उसका उपभाषा है, उसका नाम, जिसमें हम है को क्या बोलते हैं? छः बोलते हैं, है ना। जैसे काई छः ऐसे बोलते हैं ना, काई छः मतलब क्या है? तो छः। तो ऐसे ही यहाँ पर इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि जो हर एक मनुष्य है वो कैसा है? दोषी है। तो है को क्या बोलते हैं? छः। तो इसको बोलेंगे दोषी छः। हर एक मनुष्य, यहाँ पर मनुष्य हो गया और उसमें हड्डियाँ कितनी हैं? 206। तो मनुष्य क्या है? दोषी छः मतलब 206। मनुष्य क्या है? दोषी है। दोषी मतलब कल्प्रिट, गुनहगार है। हर एक मनुष्य आज क्या है? गुनहगार है, दोषी है, कल्प्रिट है। इसलिए मनुष्य के शरीर में हड्डियाँ 206 होती है। इससे हम याद रख सकते हैं कि मनुष्य दोषी छः मतलब 206। अपना अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, रक्त समूह की खोज किसने की? कॉल लैंडस्टीनर ने, बी न्यूटन ने, सी मिलर ने और डी आइंस्टीन ने। तो अपना आंसर क्या होगा? कॉल लैंडस्टीनर। क्या होगा? कॉल लैंडस्टीनर। अब हमें याद रखना है कि रक्त समूह की खोज किसने की है, हमें याद रहे तो इसको ट्रिक से याद करेंगे। कैसे याद करेंगे? रक्त समूह है, यहाँ पर किसकी बात हो रही है? रक्त समूह मतलब ग्रुप की बात हो रही है, ब्लड ग्रुप की बात हो रही है। और ग्रुप में जो रहते हैं वो आपस में कांटेक्ट में कैसे रहते हैं? कॉल करके। कैसे? कॉल करके। किसे कांटेक्ट में रहेंगे? कॉल करके। और कॉल करने वाला कहाँ पर रहता है? हमेशा लैंड पर रहता है, ज़मीन पर रहता है। तो कॉल लैंडस्टीनर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। रक्त समूह की खोज किसने की? कॉल लैंडस्टीनर ने। क्योंकि जो ग्रुप में रहेंगे वो आपस में कांटेक्ट में कॉल करने के द्वारा रहेंगे, कॉल करेंगे तभी तो कांटेक्ट में रहेंगे। और कॉल करने वाले कहाँ पर रहते हैं? लैंड पे, मतलब ज़मीन पे। तो कॉल लैंडस्टीनर इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अपना अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, साधारणतया कुल कितने रक्त समूह होते हैं? मतलब कितने ब्लड ग्रुप होते हैं? तो साधारणतया जो कॉल लैंडस्टीनर ने खोजे थे वो कुल कितने रक्त समूह ब्लड ग्रुप होते हैं? तो इसमें आपको आंसर बताना है। ए वाला 4 या बी वाला 6 या सी वाला 10 या डी वाला 16। तो आंसर अपना क्या हो जाएगा इसमें? आंसर तो हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए इज़ द राइट आंसर। 4। कुल कितने रक्त समूह होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है ना। कौन कौन से होते हैं? एक तो ए होता है, एक बी होता है और एक ए बी होता है और एक ओ होता है। इस प्रकार टोटल कितने हो गए? 4। अब हमें याद कैसे रखना है कि कुल रक्त समूह है। कुल रक्त समूह कितने? 4। याद कैसे रहेंगे कि समूह में कितने व्यक्ति हैं, मतलब जो आपस में कांटेक्ट में रहते हैं कॉल करने के द्वारा, वो कितने व्यक्ति हैं ग्रुप के अंदर? 4 हैं। तो इस तरीके से हमें याद रहेगा कि रक्त समूह कौन कौन से होते हैं? 4 होते हैं, ठीक है। अपना अगला नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, मनुष्य के शरीर में लगभग कितने लीटर रक्त होता है? तो इसमें ए है 5, बी है 3, सी है 8 और डी है 15। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? 5 होगा, 3 होगा, 8 होगा या 15 होगा? तो आंसर अपना है 5। आंसर क्या होगा? 5 वाला है वो राइट आंसर होगा। इसके अलावा इसमें 3, 8, 15 ये डिजिट हैं, ये किसी भी तरीके से मैच नहीं करती है, तो ये आंसर नहीं होंगे। आंसर नंबर ए है वो राइट आंसर होगा। अब याद कैसे रखेंगे इसको कि मनुष्य के शरीर में, मतलब ह्यूमन बॉडी में कितने लीटर रक्त होता है, मतलब लीटर में जो ब्लड है वो कितना होता है? तो कितना होगा? 5। कितना लीटर होता है? 5 लीटर होता है। तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रखने के लिए हम जैसे शरीर में खून की कमी हो जाती है तो हमें क्या करवानी पड़ती है? जांच करवाते हैं, मतलब डायग्नोज करवाते हैं ना डायग्नोस्टिक सेंटर पे।
तो 5 का मतलब क्या हो गया यहाँ से जांच से याद रहेगा कितने लीटर होता है, 5 लीटर होता है। आज का अपना नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है, मनुष्य में पाया जाने वाला कौन सा फेफड़ा छोटा होता है। अब हमें सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि कितने फेफड़े होते हैं, मतलब कितने लंग्स होते हैं हमारी बॉडी के अंदर। टोटल 2 होते हैं, 2 होते हैं। एक तो बायां फेफड़ा मतलब लेफ्ट लंग, और एक दायां फेफड़ा मतलब राइट लंग। अब इनमें से कौन सा है वो छोटा होता है, मतलब 2 फेफड़े होते हैं, दोनों लंग्स में से एक फेफड़ा है वो छोटा होता है, कौन सा होगा। तो जो बायां फेफड़ा है वो छोटा होगा, कौन सा होगा, बायां फेफड़ा मतलब लेफ्ट लंग है वो छोटा होगा। कौन सा छोटा होगा, लेफ्ट लंग, बायां फेफड़ा छोटा होगा। क्यों होता है बायां फेफड़ा छोटा, क्योंकि बाईं तरफ हार्ट पाया जाता है, मतलब हार्ट मतलब हृदय, ये है दाईं तरफ पाया जाता है, जिसकी वजह से जो बायां फेफड़ा होता है वो थोड़ा सा दबा हुआ होता है, छोटा होता है। ठीक है ना, इस चीज़ को हमें ध्यान में रखना है। अब इससे 2 चीज़ें क्लियर हो गई है कि हमारा जो हार्ट है वो किधर होता है, बाईं तरफ होता है, बाईं तरफ झुका हुआ होता है, और इसी वजह से जो बायां फेफड़ा है वो थोड़ा छोटा होता है। ठीक है।